नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 25वां सर्ग, कौशल्या का श्री राम की वन यात्रा के लिए मंगल कामना पूर्वक स्वस्ति वाचन करना और श्री राम का उन्हें प्रणाम करके सीता के भवन की ओर जाना। तदंतर उस क्लेशजनक शोक को मन से निकालकर श्री राम की मनस्विनी माता कौशल्या ने पवित्र जल से आचमन किया। फिर वे यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगी। इसके पश्चात वे आशीर्वाद देती हुई बोली, रघुकुल भूषण, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। इस समय जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहो और शीघ्र ही वन से लौट आओ। तुम नियम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। देवस्थानों और मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो वे सब देवता महर्षियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करें। तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्हें जो जो अस्त्र दिए हैं वे सब के सब सदा तुम्हारी सब ओर से रक्षा करें। तुम पिता की शुश्रूषा, माता की सेवा तथा सत्य के पालन से सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो। समिधा, कुशा, पावित्री, वेदियाँ, मंदिर, ब्राह्मणों के देव पूजन संबंधित स्थान, पर्वत, वृक्ष, क्षोभ, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंह वन में तुम्हारी रक्षा करें। साध्य, विश्वदेव तथा महर्षियों सहित मरुदगण तुम्हारा कल्याण करे। धाता और विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। पूषा, भग और अर्यमा तुम्हारा कल्याण करे। वे इंद्र आदि समस्त लोकपालों, 6 ऋतुओं, सभी मास, संवत्सर, रात्रि, दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मंगल करें। पुत्र, श्रुति, स्मृति और धर्म भी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। भगवान स्कंददेव, सोम, बृहस्पति, सप्तर्षिगण और नारद ये सभी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। वे प्रसिद्ध सिद्धगण, दिशाएं और दिक्पाल मेरी की हुई स्तुति से संतुष्ट होकर उस वन में सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। समस्त पर्वत, समुद्र, राजा, वरुण, द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवताओं सहित ग्रह, दिन और रात्रि तथा दोनों संध्याएं ये वन में जाने पर सदा तुम्हारी रक्षा करे। 6 ऋतुएं, अन्य मास, संवत्सर, कला और काष्ठा ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करें। मुनि का वेश धारण करके उस विशाल वन में विचरते हुए तुझ बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता और दैत्य सदा सुखदायक हों। तुम्हें भयंकर राक्षसों, क्रूर कर्मा पिशाचों तथा समस्त मांसभक्षी जंतुओं से कभी भय न हो। वन में जो मेंढक या वानर, बिच्छू, डांस, मच्छर, पर्वतीय सर्प और कीड़े होते हैं वे उस गहन वन में तुम्हारे लिए हिंसक न हो। बड़े बड़े हाथी, सिंह, व्याघ्र, रीछ, दाढ़ वाले अन्य जीव तथा विशाल सींग वाले भयंकर भैंसे वन में तुमसे द्रोह न करे। इनके सिवा जो सभी जातियों में नर मांसभक्षी भयंकर प्राणी हैं वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वन में तुम्हारी हिंसा न करें। सभी मार्ग तुम्हारे लिए मंगलकारी हों, तुम्हारे पराक्रम सफल हो तथा तुम्हें सब संपत्तियाँ प्राप्त होती रहें। तुम सकुशल यात्रा करो। तुम्हें आकाशचारी प्राणियों से, भूतल के जीव जंतुओं से, समस्त देवताओं से तथा जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे भी सदा कल्याण प्राप्त होता रहे। शुक्र, सोम, सूर्य, कुबेर तथा यम ये मुझसे पूजित होकर दंडकारण्य में निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करें। स्नान और आचमन के समय अग्नि, वायु, धूम तथा ऋषियों के मुख से निकले हुए मंत्र तुम्हारी रक्षा करें। समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा, जगत के कारण भूत पर ब्रह्म, ऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो देवता हैं वे सब के सब वनवास के समय तुम्हारी रक्षा करें। ऐसा कहकर विशाल लोचना यशस्विनी रानी कौशल्या ने पुष्पमाला और गंधादि उपचारों से तथा अनुरूप स्मृत स्तुतियों द्वारा देवताओं का पूजन किया। उन्होंने श्री राम की मंगल कामना से अग्नि को लाकर एक महात्मा ब्राह्मण के द्वारा उसमें विधि पूर्वक होम करवाया। श्रेष्ठ नारी महारानी कौशल्या ने घी, श्वेत, पुष्प और माला, समिधा तथा सरसों आदि वस्तुएं ब्राह्मण के समीप रखवा दी। पुरोहित जी ने समस्त उपद्रवों की शांति और आरोग्य के उद्देश्य से विधि पूर्वक अग्नि में होम करके हवन से बचे हुए हविष्य के द्वारा होम की वेदी से बाहर 10 दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए बलि अर्पित की। तदंतर स्वस्ति वाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु, दही, अक्षत और घृत आदि अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो इस कामना से कौशल्या जी ने उन सबको स्वस्त्य नयन संबंधी मंत्रों का पाठ करवाया। इसके पश्चात यशस्विनी श्री राम माता ने उन विप्रवर पुरोहित जी को उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, वृत्रासुर का नाश करने के निमित्त सर्वदेव वंदित सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को जो मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था वही मंगल तुम्हारे लिए भी हो। पूर्व काल में विनता देवी ने अमृत लाने की इच्छा वाले अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगल कृत्य किया था वही मंगल तुम्हें भी प्राप्त हो। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाले वज्रधारी इंद्र के लिए माता अदिति ने जो मंगलमय आशीर्वाद दिया था वही मंगल तुम्हारे लिए भी सुलभ हो। 3 पगों को बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के लिए जो मंगल संशा की गई थी वही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो। ऋषि, समुद्र, द्वीप,
वेद, समस्त लोक और दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करें। तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचना भामिनी कौशल्या ने पुत्र के मस्तक पर अक्षत रखकर चंदन और रोली लगाई तथा सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली विशल्यकरणी नामक शुभ औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए उसे श्री राम के हाथ में बांध दिया। फिर उसमें उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र का जाप भी किया। तदंतर दुख के अधीन हुई कौशल्या ने ऊपर से प्रसन्न सी होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वे वाणी मात्र से ही मंत्रोच्चारण कर सकीं, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय श्री राम के वियोग की संभावना से व्यथित था। वे खेद से गदगद लड़खड़ाती हुई वाणी से मंत्र बोल रही थी। इसके पश्चात उनके मस्तक को कुछ झुकाकर यशस्विनी माता ने सूंघा और पुत्र को हृदय से लगाकर कहा, वत्स राम, तुम सफल मनोरथ होकर सुखपूर्वक वन को जाओ। जब पूर्ण काम होकर रोग रहित सकुशल अयोध्या में लौटोगे, उस समय तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर सुखी होंगी। उस समय मेरे दुख पूर्ण संकल्प मिट जाएंगे, मुख पर हर्ष जनित उल्लास छा जाएगा और मैं वन से आए हुए तुमको पूर्णिमा की रात्रि में उदित हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी। वनवास से यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, उस समय मैं पुनः प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगी। अब जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगलमय वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर तुम सदा मेरी बहु सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है, वे शिव आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवोपम, नाग और संपूर्ण दिशाएं, ये सब के सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हित साधन की कामना करते रहें। इस प्रकार माता ने नेत्रों में अत्यंत अश्रु भरकर विधिपूर्वक वो स्वस्तिवाचन कर्म पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती से लगाया। देवी कौशल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली, तब महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न होकर सीता जी के महल की ओर चल दिए। अब है श्री राम को उदास देखकर सीता का उनसे इसका कारण पूछना और श्री राम का पिता की आज्ञा से वन में जाने का निश्चय बताते हुए सीता को घर में रहने के लिए समझाना। धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता द्वारा स्वस्तिवाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौशल्या को प्रणाम करके वहां से वन के लिए प्रस्थित हुए। उस समय मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्री राम अपने सद्गुणों से लोगों के मन को मथने से लगे। तपस्विनी विदेह नंदिनी सीता ने अभी तक वो सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा होगा। विदेह कुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधर्मों को जानती थीं, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। इतने में ही श्री राम ने अपने भली भांति सजे सजाए अंतःपुर में, जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था, प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचा सा हो गया था। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गई। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगी और चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने उन शोक संतप्त पति को निहारने लगी। धर्मात्मा श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वो शोक प्रकट हो गया। उनका मुख उदास हो गया, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था। वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठी और बोली, प्रभु, इस समय यह आपकी कैसी दशा है? आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्य नक्षत्र है, जो अभिषेक के योग्य है। उसकी पुष्य नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है? मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फैन के समान उज्ज्वल तथा 100 तीलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है, अतएव अधिक शोभा नहीं पा रहा है। कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले दुश्रेष्ठ चंवरों द्वारा हवा नहीं की जा रही। प्रवचन कुशल वंदी सूत और मागधजन आज अत्यंत प्रसन्न होकर अपने मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते दिखाई नहीं देते। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण आज मूर्धाभिषक्त हुए आपके मस्तक पर तीर्थोदक मिश्रित मधु और दधि का विधि पूर्वक अभिषेक नहीं करते। मंत्री, सेनापति आदि सारी प्रकृतियां वस्त्राभूषणों से विभूषित मुख्य मुख्य सेठ साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे। इसका क्या कारण है? आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित तथा काले मेघ वाले पर्वत के समान विशालकाय तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई देते? आज आपके सुवर्ण जटित भद्रासन को सादर हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों दिखाई नहीं देता? जब अभिषेक की सारी सामग्री सज्ज हो चुकी थी, ऐसे समय में आपकी क्यों दशा हो रही है? आपके मुख की कांति उड़ गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। इसका क्या कारण है?
इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, सीते, आज पूज्य पिताश्री मुझे वन में भेज रहे हैं। महान कुल में उत्पन्न, धर्म को जानने वाली तथा धर्मपरायण जिस कारण ये वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है वो क्रमशः बताता हूँ, सुनो। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 महान वर दिए थे। इधर जब महाराज के उद्योग से मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी तब कैकेयी ने उस वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मतः अपने काबू में कर लिया। इससे विवश होकर पिताश्री ने भरत को तो युवराज के पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धिशाली पुरुष दूसरे की स्तुति सहन नहीं कर पाते। इसलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा न करना। विशेषतः तुम्हें भरत के समक्ष अपनी सखियों के साथ बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन के अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वे ही राजा होंगे। मैं भी पिताजी के उस आज्ञा की पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। तुम धैर्य धारण करके रहना। मेरे मुनिजनों से वन को चले जाने पर तुम्हें प्रायः व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। मेरी माता कौशल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक तो वे बूढ़ी हुई, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया, अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं। जो मेरी शेष माताएं हैं उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से मेरी सभी माताएं मेरे लिए एक समान हैं। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, अतः तुम्हें उन दोनों का विशेषतः अपने भाई और पुत्र के समान देखना चाहिए और मानना चाहिए। विदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा हैं। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत बर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं। जो अहित करने वाले हैं वे अपने औरस पुत्र ही क्यों न हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं और आत्मीय न होने पर भी जो सामर्थ्यवान होते हैं उन्हें वे अपना बना लेते हैं। अतः कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म एवं सत्यव्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा, तुम्हें यहीं निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 26वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।